देखो, हम लोग को निकालना फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो हम बताए थे ना, एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो देखो, हम लोग यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 7 कॉमन ले लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे 0.1 आएगा, प्लस 0.11 आएगा, प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 ऐसे जाते रहेगा। फिर हम क्या करेंगे? इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या होगा? 0.9 प्लस, एक मिनट देख लो पहले, 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट 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 ऐसा। हम लोग क्या किए? 0.7 कॉमन नहीं लिए, 0.7 कॉमन होगा भी नहीं। ये 7 को जो कॉमन है ना, वो अंदर मल्टीप्लाई करें, चेक करो वापस से ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 1.7 77 777 आ रहा है ना, मतलब सही है। 0.7 कॉमन नहीं है, 0.7 कॉमन है ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग कन्वर्ट करना जीपी में। ये जो सीरीज दिया है ना, ये ना तो मेरा एपी है और ना ही मेरा क्या है? जीपी है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 7/9 है ब्रैकेट, ये जो है ना, इसको हम लोग 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 माइनस 0.1 क्या होता है? 0.9। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.1 ब्रैकेट, प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस, नहीं नहीं, 1 माइनस 0.01। व्हाट डबल वन नो डबल वन, 1.1.00 को 0.01 से माइनस करेंगे तो इधर कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 9 बचेगा, 9 बचेगा 0.0। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? 1 माइनस 0.01, अरे एक तो जीरो दो। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? 1.1 माइनस 001 प्लस डॉट 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 ऐसे एन तक जाता रहेगा। अब तो खत्म हो गया सम। अब कुछ भी नहीं करना, हम लोग क्या करना है? यहाँ पे 7/9 हो जाएगा। और देखो, जितना 1 है 1 है 1 है, सबको एक साथ ले लो विथ प्लस साइन। तो 1 + 1 + 1 डॉट 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 कहाँ तक? एन तक। फिर माइनस, देखो इन सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा मेरा? 0.1 बचेगा, प्लस 0.01 बचेगा, प्लस 0 बोलो तुम लोग कुछ, तब ना लगे हम पढ़ा रहे हैं, ऑन कैमरा पढ़ा रहे हैं। तो प्लस हम लोग क्या होगा? डॉट 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 टू एन टर्म्स तक होगा। ठीक है, क्या पता तुम लोग मेरे साथ फेमस हो जाओ, इसलिए मैं बोला कि साथ साथ बोलते रहो। कभी कभी इंसान आवाज से ही फेमस होता है। ये 7/9, ये मेरा क्या होगा बोलो तो? एन होगा। कैसे होगा? ऐसे, लास्ट क्लास में बताया था, जैसे 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को 5 बार जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, वैसे 1 को n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। माइनस ये चीज जो है, इसको अगर हम लोग ठीक से देखो तो ये 1/10 है, बोलो हाँ। और उसके बाद वाला जो है ये क्या है? 1/10 का स्क्वायर होता है 100 है, तो इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या है? 1/10 का पावर 3। ये देखो एक जीपी सीरीज मेरा बन चुका है। तो यहाँ पे 7/n ब्रैकेट n माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का? देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? हम लोग का सम का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यही होता है ना। आर हमारा क्या होता है? सेकेंड बाई फर्स्ट, मतलब मेरा 1/10 का देखो मल्टीपल है, तो आर मेरा 1/10 हो जाएगा। बोलो। अरे नहीं बोलना तो पूछो, कम से कम पूछो तब ना, ऐसे कैसे होगा? कहाँ से बताया? यहाँ से। ये जो है ये मेरा क्या है ना, जैसे पहला टर्म मान लो 1/10 है, इसको 1/10 से वापस मल्टीप्लाई करो तो 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करें 10 का पावर 3, फिर 1/10 से 10 का पावर 4। ऐसा कब होता है? ऐसा जीपी सीरीज में हम लोग का होता है। ठीक है, पहला टर्म हमारा ए रहता है, फिर ए आर, फिर ए आर, इसका देखो आर आर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मेरा जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज में जो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वही मेरा कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो मेरा क्या है? आर है, ये आर 1/10। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए मतलब फर्स्ट टर्म, और आर क्या है मेरा? आर भी 1/10 है। तो यहाँ पे ब्रैकेट दे करके 1 माइनस 1/10 का पावर क्या होगा? n होगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10। ये खत्म हो गया। कौन सा ब्रैकेट दे समझ में? एक तो ये वाला ब्रैकेट दे दे रहा है, एक तो ये वाला ब्रैकेट दे दे रहा है, एक तो ये वाला ब्रैकेट दे दे रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा 7/9 ब्रैकेट n माइनस, इसको हम लोग क्या करें? सिंपली सॉल्व हो गया। ये 1/10 हो गया, और ये 1 माइनस 1/10 का पावर n डिवाइडेड बाई 9/10, 10 माइनस 1, 9/10। ठीक है, और कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो इसके बाद हम लिख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं, नोट करो नोट करो। 7/9 ब्रैकेट n माइनस
ये 10 10 कट जाएगा, देखो ये वाला 10 इसके साथ कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 का पावर n। समझ रहा है यहाँ तक? ठीक है, छोड़ दो आंसर। बहुत करें तो एलसीएम लेंगे एक लाइन और, उसके बाद छोड़ देंगे हम लोग। कौन सा 9 कहाँ गया? अच्छा हाँ 9 यहाँ पे होगा, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो तब। देखो एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 7/9 ये हो जाएगा 9 इंटू n इंटू 10 का पावर n माइनस 10 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 का पावर n। ये समझ में आया क्या किया है? क्या किया बोलो तो? ये जो था एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिए इसको हम लोग, तो 9 9 जा 81, 7/81 ब्रैकेट के अंदर और 9n 10 का पावर n माइनस 10 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 का पावर नहीं, इसको नहीं लिख सकते ना हम लोग। मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये नहीं रहता तब मल्टीप्लाई होता। पावर n है ना, तो नो मल्टीप्लिकेशन।